इतनी भयानक गर्मी पहले कभी नहीं पड़ी थी। सूरजपुर गांव में सूरज आग की तरह बरस रहा था। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। सूरजपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गीता और उसका बेटा चिंटू रहते थे। रामू हर दिन खेत में मेहनत करता था, लेकिन इस बार गर्मी इतनी ज्यादा थी कि खेत सूख चुके थे। गांव का कुआं भी सूख गया था। लोग दूर दूर से पानी लाने को मजबूर थे। चिंटू एक दिन अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। लेकिन घर में पानी की सिर्फ एक छोटी सी मटकी बची थी। रामू खेत में जाता है और देखता है कि उसकी सारी फसल सूख चुकी है। वह बहुत दुखी होकर जमीन पर बैठ जाता है। रामू कहता है, हे भगवान, अब मैं अपने परिवार को कैसे संभालूंगा। गर्मी की वजह से चिंटू की तबीयत खराब हो जाती है। गीता घबराकर रामू से कहती है, देखो जी, चिंटू को तेज बुखार है। रामू बहुत परेशान हो जाता है। वह चिंटू के पास बैठ जाता है और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, बेटा, थोड़ा हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गर्मी दिन ब दिन और बढ़ती जा रही थी। सूरजपुर गांव के पेड़ पौधे सूख चुके थे। तालाब में पानी का एक कतरा भी नहीं बचा था। गांव के लोग दूर के गांव से पानी लाने लगे थे। एक दिन रामू भी अपने सिर पर खाली घड़ा लेकर पानी ढूंढने निकल पड़ा। वह कई किलोमीटर तक चलता रहा, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। थक कर रामू एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, आखिर हम गरीबों की परीक्षा कब खत्म होगी। उधर घर पर गीता चिंटू के पास बैठी थी। चिंटू कमजोर आवाज में बोला, माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। गीता की आंखों में आंसू आ गए। वह मटकी को देखती है, लेकिन उसमें बस थोड़ा सा पानी बचा था। गीता धीरे से चिंटू को थोड़ा पानी पिलाती है, लेकिन चिंता उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद रामू वापस घर लौट आता है। गीता घबराकर कहती है, क्या हुआ, पानी मिला? रामू दुखी होकर सिर झुका लेता है। नहीं, कहीं भी पानी नहीं मिला। ये सुनकर गीता और भी परेशान हो जाती है। गीता धीरे से कहती है, अब हम क्या करेंगे जी? घर में पानी भी नहीं है और चिंटू की हालत भी ठीक नहीं लग रही। रामू कुछ देर तक चुप रहता है। फिर वह कहता है, चिंता मत करो गीता, मैं अभी गांव के वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर रामू जल्दी जल्दी घर से बाहर निकल जाता है। गांव की गलियां गर्मी से तप रही थीं। सड़क इतनी गर्म हो चुकी थी कि उस पर चलना भी मुश्किल था। रामू तेज कदमों से वैद्य जी के घर की तरफ जाने लगता है। कुछ देर बाद वह वैद्य जी के घर पहुंच जाता है। रामू घबराकर दरवाजा खटखटाता है। वैद्य जी, जल्दी बाहर आइए। वैद्य जी बाहर आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ रामू, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वैद्य जी, मेरा बेटा चिंटू बहुत बीमार है। उसे तेज बुखार है और उसे बहुत प्यास लग रही है। वैद्य जी तुरंत अपना झोला उठाते हैं और रामू के साथ उसके घर चल पड़ते हैं। जब वे घर पहुंचते हैं तो गीता चिंटू के पास बैठी होती है। वैद्य जी चिंटू का हाथ पकड़कर उसकी नब्ज देखते हैं। फिर वे कहते हैं, घबराओ मत, ज्यादा गर्मी और पानी की कमी की वजह से इसकी तबीयत खराब हुई है। इसे ये दवा दे देना और कोशिश करो कि इसे ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाओ। रामू और गीता एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि घर में पानी लगभग खत्म हो चुका है। वैद्य जी यह बात समझ जाते हैं। वे कहते हैं, मैंने सुना है कि गांव के बाहर पुराने बरगद के पास एक छोटा सा कुआं है। शायद उसमें अभी भी थोड़ा पानी बचा हो। यह सुनकर रामू के चेहरे पर थोड़ी उम्मीद दिखाई देती है। रामू तुरंत घड़ा उठाता है और उस पुराने कुएं की तरफ चल पड़ता है। गर्मी इतनी तेज थी कि चलते चलते रामू के शरीर से पसीना बहने लगता है, लेकिन वह अपने बेटे के बारे में सोचकर आगे बढ़ता रहता है। काफी देर चलने के बाद आखिरकार रामू उस पुराने बरगद के पेड़ तक पहुंच जाता है। वह वहां चारों तरफ देखने लगता है और तभी उसे झाड़ियों के पीछे एक पुराना कुआं दिखाई देता है। रामू जल्दी से कुएं के पास जाता है और अंदर झांक कर देखता है। कुएं के अंदर थोड़ा सा पानी दिखाई देता है। रामू के चेहरे पर खुशी आ जाती है। वह जल्दी से अपने घड़े में पानी भर लेता है। फिर बिना देर किए वह तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ पड़ता है। जब वह घर पहुंचता है तो गीता घबराई हुई खड़ी होती है। रामू तुरंत चिंटू को पानी पिलाता है। कुछ देर बाद चिंटू की हालत थोड़ी बेहतर होने लगती है। गीता राहत की सांस लेती है। उसी समय अचानक आसमान में बादल छाने लगते हैं। तेज हवा चलने लगती है। गांव के लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं और कुछ ही पलों में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का पानी सूखी धरती पर गिरने लगता है। गांव के लोग खुशी से झूम उठते हैं। रामू आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, धन्यवाद भगवान, आपने हमारी पुकार सुन ली। बारिश की वजह से खेतों को पानी मिल जाता है। कुछ ही दिनों में रामू की फसल फिर से हरी भरी हो जाती है।
चिंटू भी पूरी तरह ठीक हो जाता है और सूरजपुर गांव में एक बार फिर खुशियां लौट आती हैं।